दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं मोहम्मद यूनुस के बारे में। क्या मोहम्मद यूनुस इस्तीफा देंगे या फिर नहीं देंगे? मोहम्मद यूनुस ने इस चीज को लेके क्या स्टेटमेंट दी, साथ में हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार मोहम्मद यूनुस का इस्तीफा लेना कौन चाहता है और क्या मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे देने से भारत को फायदा होगा या नुकसान होगा। हर एक एंगल के ऊपर हम बात करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें ताकि हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो सके। तो सबसे पहले देखते हैं इस थंबनेल को, उसके बाद कुछ एक न्यूज आर्टिकल और फिर इस टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है बांग्लादेश में यूनुस दे सकते हैं इस्तीफा, और इसके पीछे की वजह क्या है? क्या इसके पीछे सेना जिम्मेदार है जो मोहम्मद यूनुस का इस्तीफा चाहती है? तो एक दो न्यूज आर्टिकल देखो, उसके बाद थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं इसी टॉपिक को। यहाँ पे न्यूज आर्टिकल है जो कि आप देख सकते हो, उसके अलावा एक दो न्यूज आर्टिकल मैं आपको और भी दिखाता हूँ। इस न्यूज आर्टिकल में इसी बात का जिक्र किया है, उसके बाद और न्यूज आर्टिकल्स देखो। आई थिंक आपने दो तीन न्यूज आर्टिकल्स देख लिए, अब आपको इस बात की तसल्ली हो चुकी है कि ऐसा कुछ बांग्लादेश के अंदर होने वाला है जहां पे ये लिखा गया है कि मोहम्मद यूनुस इस्तीफा दे सकते हैं। तो क्या मैटर है, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, अगस्त 2024 के अंदर प्रोटेस्ट हुए और उन्हीं प्रोटेस्ट के दौरान शेख हसीना अपना देश छोड़ के भारत के अंदर शरण लेने के लिए आती है और भारत सरकार ने शेख हसीना को शरण भी दी, क्योंकि भारत के और शेख हसीना के काफी अच्छे रिलेशंस थे जब शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। इस करके हमने उनको यहाँ पे शरण दी। उसके बाद क्या हुआ, जब शेख हसीना भारत के अंदर आई तो वहां पे एक इंटरिम गवर्नमेंट बनती है और उस इंटरिम गवर्नमेंट के हेड जो हैं वो मोहम्मद यूनुस को बनाया जाता है। मोहम्मद यूनुस को शांति के लिए नोबेल प्राइज जो है उससे भी सम्मानित किया गया है। जब इस व्यक्ति को बनाया गया इंटरिम गवर्नमेंट का हेड, तो इसके बीच में और सेना के बीच में रिलेशंस जो हैं वो काफी ज्यादा खराब हुए। यहाँ पे सेना के जनरल ने आरोप लगाए कि ये उनसे बिना पूछे बहुत सारे काम करते हैं। इनका कहना यह है कि सेना जो है वो ज्यादा इंटरफेयर कर रही है पॉलिटिकल सिस्टम में या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। आई थिंक इतना आपका नहीं करना चाहिए उन्हें दखल। साथ में यहाँ पे मोहम्मद यूनुस का ये भी कहना है कि जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं बांग्लादेश के अंदर, उनके बीच में सहमति नहीं बन पा रही, जिसकी वजह से हम बांग्लादेश में इलेक्शंस नहीं करवा पा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि आखिरकार मोहम्मद यूनुस ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखो, जो सेना है उसकी तरफ से भी बयान आए हैं, मोहम्मद यूनुस की तरफ से भी बयान आए हैं कि इनके बीच में कोई ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग जो है वो हमें नहीं देखने को मिलेगी। जो जनरल वकार हैं उनके ज्यादा अच्छे रिलेशंस नहीं है मोहम्मद यूनुस के साथ, क्योंकि मोहम्मद यूनुस जुलाई डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग क्या करना चाहते हैं, जनरल वकार को हटाना चाहते हैं, क्योंकि जनरल वकार जो कि सेना के हेड हैं कहां पे, पाकिस्तान के अंदर, उनको अपॉइंट किया गया था शेख हसीना के द्वारा। और उनका मानना यह है कि भारत के अंदर जो हमारे रिलेशंस पहले से थे वैसे ही रिलेशंस अब भी होने चाहिए, जबकि मोहम्मद यूनुस थोड़ा सा अलग सोचते हैं। मोहम्मद यूनुस का मानना यह है कि जो जनरल वकार है वो एक तरीके से बंदा है या एक तरीके से लॉयल है शेख हसीना के प्रति, और वो आने वाले समय में सत्ता में आई सरकार को हटा के शेख हसीना को दोबारा से पावर में लेके आ सकता है। जो शेख हसीना की पॉलिटिकल पार्टी है अवामी लीग, उस पॉलिटिकल पार्टी को बांग्लादेश में बैन कर दिया और उस पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती बांग्लादेश के अंदर। उसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। ये जनरल वकार आपको इस तस्वीर में नजर आएंगे जो कि बांग्लादेशी सेना के जनरल हैं। आई थिंक आपको इतना समझ आया होगा। अब यहाँ पे इतनी सारी चीजें समझने के बाद हमें थोड़ा सा और जानना होगा किसके बारे में, मोहम्मद यूनुस के बारे में। मोहम्मद यूनुस ने बहुत सारी स्टेटमेंट दी जो भारत के बिल्कुल खिलाफ थी, भारत के उत्तर पूर्व राज्यों के खिलाफ थी। वहां से हमें यह भी स्टेटमेंट सुनने को मिली बांग्लादेश की तरफ से कि जो हिंदूज हैं, जो माइनॉरिटीज हैं बांग्लादेश के अंदर, वो सेफ नहीं है और मोहम्मद यूनुस के अंडर रहते हुए, मोहम्मद यूनुस के होते हुए अत्याचार हुए। उस व्यक्ति ने अत्याचार करवाए माइनॉरिटीज के ऊपर जो आपका कभी नोबेल प्राइज जीत चुका है शांति के लिए। यहाँ पे अलग अलग जगह दंगे भड़के हिंदू और मुसलमानों के बीच में। यहाँ पे और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। जब शेख हसीना के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया था तो इस तरीके से प्रोटेस्ट हमें देखने को मिला था बांग्लादेश के अंदर। अभी रिसेंटली क्या हुआ, जो एक पॉलिटिकल पार्टी आपकी इसी आंदोलन से उभर के आई है, एनसीपी।
नेशनल सिटीजन्स पार्टी। उस नेशनल सिटीजन्स पार्टी के जो हेड हैं, मुखिया हैं, वो मोहम्मद यूनुस से मिलते हैं, क्योंकि मोहम्मद यूनुस को उसके रिलेशंस अच्छे थे और उन्होंने मिलकर कुछ टाइम तक काम भी किया है। तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद यूनुस जो हैं, उनका कहना ये है कि जो हमारे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके बीच में कोई अच्छी बॉन्डिंग नहीं बन पा रही, एक ग्राउंड तैयार नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन नहीं हो पा रहे। जबकि आर्मी के जनरल का कहना है कि इलेक्शंस जरूरी हैं, अगर इलेक्शंस नहीं हुए तो हम ये नहीं कह सकते कि एक टेम्परेरी सरकार देश को चला सकती है, देश के भविष्य को डिसाइड कर सकती है। तो दिसंबर 2025 से पहले बांग्लादेश के अंदर इलेक्शंस कराए जाएं, और अगर नहीं कराए जाते तो सेना कुछ कदम भी उठा सकती है। यहाँ पे हमें ये भी सुनने को मिलेगा कि जो बांग्लादेश के अंदर चीजें चल रही हैं, वो बांग्लादेश के अंदर चीजें चलती हुई भारत को भी प्रभावित कर रही हैं। माइनॉरिटीज बहुत सारा इलीगल तरीके से बांग्लादेशी भारत के अंदर एंटर कर रहे हैं। हमने सैफ अली खान के केस में देखा कि किस तरीके से एक बांग्लादेशी नागरिक सैफ अली खान के घर जाता है और उनके ऊपर अटैक करता है। इस तरीके की चीजें हमें देखने को मिली। हमें ये भी देखने को मिला कि हमारी जो सेना है उसके बीच में और बांग्लादेशी सेना के बीच में बॉर्डर के ऊपर झड़प भी हुई थी पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो। यहाँ पे काफी बदलाव आया है भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस में, जब से शेख हसीना ने अपनी सत्ता छोड़ के भारत में शरण ली है। यहाँ पे जो मोहम्मद यूनुस हैं, उन्होंने उत्तर पूर्व के राज्यों के बारे में काफी बार बुरा बोला। उन्होंने पाकिस्तान के साथ रिलेशन इंप्रूव किए, जबकि भारत के साथ रिलेशन उन्होंने खराब किए। उन्होंने और भी बहुत सारी चीजें ऐसी करी जो शायद भारत के हित में नहीं थी। शायद भारत इस तरीके की चीजें डिजर्व नहीं करता था बांग्लादेश से, क्योंकि बांग्लादेश को बनाने में सबसे ज्यादा क्रिटिकल रोल जो है वो भारत ने प्ले किया था, और भारत की वजह से ही बांग्लादेश का आज एग्जिस्टेंस है, या भारत की वजह से ही बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। इस तरीके की चीजें हम जानते हैं। अब यहाँ पे एक दो न्यूज आर्टिकल है, वो भी मैं आपको एक बार रीड करके बताता हूँ। यहाँ पे कहा गया है कि मोहम्मद यूनुस जो कि इंडियन गवर्नमेंट के हेड हैं, वो फिलहाल अच्छा फील नहीं कर रहे और वो सोच रहे हैं रेजिग्नेशन के बारे में, कि वो रिजाइन दे दें, इस्तीफा दे दें। यहाँ पे इस चीज को कंफर्म किया है भाई नेशनल सिटीजन्स पार्टी के जो लीडर या हेड हैं नाहिद इस्लाम, उन्होंने इस चीज को कंफर्म किया है कि उनकी बातचीत हुई मोहम्मद यूनुस से, और मोहम्मद यूनुस ने कुछ इस तरीके की बातें उन्हें कही है। आई थिंक आपको ये भी समझ आया होगा। यानी यहाँ पे अगर मोहम्मद यूनुस सत्ता से जाते हैं और सत्ता से जाने के बाद कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी आए जो भारत के हित में हो, ना कि चाइना और पाकिस्तान। अगर चाइना और पाकिस्तान के हित वाली कोई पार्टी बांग्लादेश के अंदर पावर में आती है, डेफिनेटली संभावना उसी पॉलिटिकल पार्टी की है, तो भारत को काफी ज्यादा बड़ा झटका लग सकता है, भारत को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। क्योंकि भारत को एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्च करना चाहिए, हेल्थ सेक्टर पे, इंफ्रा पे, उन चीजों के ऊपर ना करके हमें डिफेंस के ऊपर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा, जिसका आउटपुट नहीं बल्कि नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ही आते हैं। मान लो हम न्यूक्लियर वॉरहेड्स तैयार करते हैं, तो न्यूक्लियर वॉरहेड्स तैयार कर लिए, पैसा लगा दिया और एक जगह आपने रख दिया, कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद वो किसी काम का नहीं होगा, फिर दोबारा से आप बनाओगे और उनकी मेंटेनेंस का भी खर्चा आता है। यानी लड़ाई जो है वो कभी भी किसी के हक में नहीं हो सकती, उससे भारत को भी नुकसान होने वाला है, और बांग्लादेश के पास कुछ है नहीं, तो डेफिनेटली वो तो और भी ज्यादा पीछे जाएंगे। जैसा हमने रिसेंटली देखा था कि भारत का एक पड़ोसी देश पाकिस्तान, जिसके साथ भारत के पहले ठीक ठाक रिलेशंस थे, वो सारे के सारे खराब हुए जब वहां से कुछ आतंकवादी आए और उन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला किया। आई थिंक ये चीज भी आपको समझ आई होगी। यहाँ पे हमें बांग्लादेश के अंदर कुछ इस तरीके के प्रोटेस्ट भी देखने को मिले थे बीते कुछ दिनों में या कुछ महीनों की अगर हम बात करें। सेव हिंदूज इन बांग्लादेश, जब इस तरीके के पोस्टर्स लेके लोग सड़क पे आते हैं तो कहीं ना कहीं भारत सरकार के ऊपर भी दबाव बनता है और एक नेगेटिव इमेज क्रिएट होती है किसी कंट्री की, जैसा कि बांग्लादेश की एक नेगेटिव इमेज हमारे दिमाग में बनी है कि बांग्लादेश तो एक ऐसी कंट्री है जहां पे हिंदू सेफ नहीं है, जहां पे वो लोग सेफ नहीं है जो हमारे रिलीजन से बिलोंग करते हैं। तो डेफिनेटली बांग्लादेश के लोगों को सोचना होगा, बांग्लादेश की सरकार को सोचना होगा कि उनको किस चीज में फायदा है, क्या भारत से रिलेशन खराब करने में या भारत से रिलेशंस इंप्रूव करने में। आप जो अपना ओपिनियन है वो मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताएंगे और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी बताएंगे। यहाँ पे मैं आपको एक दो न्यूज आर्टिकल जो है
वो रीड करके और बताता हूँ क्या लिखा गया है इन न्यूज आर्टिकल्स में। वकार जो है वो पूरे तरीके से समर्थन करते हैं और इसको हटाने की कोशिश जो है वो मोहम्मद यूनुस काफी बार कर चुके हैं, ये जनरल वकार को भी पता है। इसी करके जनरल वकार ने कहा है कि आप इलेक्शंस टाइम पे कराएं, दिसंबर 2025 तक का आपके पास टाइम है। बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट चीफ मोहम्मद यूनुस प्लानिंग टू रिजाइन, इस तरीके की रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। कल हमने बात करी थी कि जो बांग्लादेश के आर्मी जनरल हैं वो कहाँ गए थे, वो रिसेंटली यूएसए में गए थे 5 दिन के लिए और वहां पे अलग अलग लोगों से उन्होंने मुलाकात करी। तो डेफिनेटली ये भी ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिक पाएंगे बांग्लादेश के अंदर और जल्द ही बदलाव जो है वो बांग्लादेश के अंदर हो सकता है। भारत ही एक ऐसा कंट्री है जहां पे स्टेबिलिटी है, जहां पे आराम से डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शंस होते हैं। बाकी भारत के लगभग पड़ोसी देशों में हमें इनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। उदाहरण के रूप में बांग्लादेश, उदाहरण के रूप में म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल के अंदर भी इस तरीके की हलचल हमें देखने को मिली। पाकिस्तान में चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि हमारी जो कंट्री है वो बेस्ट है हमारी बाकी सारी नेबरिंग कंट्री से। अफगानिस्तान की बात करो, तालिबान का शासन है। उसके अलावा एक न्यूज आर्टिकल और भी मैं आपको दिखा देता हूँ, फ्री प्रेस जर्नल का न्यूज आर्टिकल है, बांग्लादेश इंटरिम चीफ मोहम्मद यूनुस म्यूल्स रेजिग्नेशन एमिड पॉलिटिकल डायलॉग, इस तरीके की रिपोर्ट्स जो है वो सामने आई है। द रिविलेशन केम फ्रॉम नेशनल सिटीजन्स पार्टी, ये जो बात है ना रिजाइन वाली, ये नेशनल सिटीजन्स पार्टी के लीडर नाहिद इस्लाम ने कंफर्म करी है कि वो मोहम्मद यूनुस से मिले और उन्होंने इस चीज के बारे में उनसे जिक्र किया कि आप रिजाइन देना चाहते हैं। तो मोहम्मद यूनुस ने रीजन बताया कि डेफिनेटली रिजाइन देना चाहता हूँ और रिजाइन का कारण क्या है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में सहमति नहीं बन पा रही, इलेक्शंस नहीं हो पा रहे, लोग जो हैं वो मेरे काम से खुश नहीं है, इस करके मैं रिजाइन देना चाहता हूँ। ये बात कही है चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने। आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं मेरे साथ कमेंट सेक्शन में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। मिलेंगे एक नए सेशन, नई न्यूज़, नए अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।